एक और एक 11। एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगलों में एक उत्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर भी उस पर पड़ गया, जिससे वह बिल्कुल ही टूट गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तभी चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस पर बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं भला। तभी कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर हम बनते हैं। हमें अपनी शक्तियाँ जोड़े रहेंगे और इससे जरूर टक्कर लेंगे। तभी चिड़िया ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? तभी कठफोड़वी ने बोला, मेरा एक मित्र वी आँख नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सलाह मांगते हैं। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्याएं बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का ही योगदान होगा। मेढक ने अपनी योजना बताई। सब खुशी से उछल पड़े। सचमुच ये योजना बहुत ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही देर में वह उन्नतम हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह अच्छी खासी सखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। तभी पहला काम भंवरे का था। उसने अपनी अच्छी सी मधुर राग में वह कानों के पास गया और हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त हो गया और उसकी मस्ती में आंखें बंद होने लगीं। तभी दूसरा काम चिड़िया का था, जो कि उसकी मित्र थी। वह आई। कठफोड़वी ने अपनी नुकीली चोंच से उस हाथी की आंखें फोड़ दी और वह हाथी इधर उधर
दौड़ने लगा और वह और भी ज़्यादा क्रोधित होने लगा, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह इधर उधर ही दौड़ रहा था, क्योंकि हाथी की तो आंखें ही फूट गई थी। वह ना तो कुछ देख सकता था और ना ही इधर उधर जा सकता था देख के। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। हाथी भागता ही जा रहा था, आंखों से नजर न आने के कारण टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म और ऊपर से चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे लोग। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया था। उसे तेज प्यास लगने लगी थी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वह था पानी। मेढक ने अपने सुध बुध और बंधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। साढ़े मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं और वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यास और हाथी की तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। सीख, एकता में बल है। अहंकार का देर या सवेर अंत ही होता है, तो अहंकारी में आकर कभी भी कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा करना पड़े। धन्यवाद।